आईएएस भी अपने बेटे को आईएएस नहीं बना सकते, लेकिन एक बिजनेसमैन का बच्चा पैदा होते ही बिजनेसमैन बन जाता है। जरा आसपास नजर घुमा के देखो अपनी क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें दिमाग तो है लेकिन ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते। बढ़िया लंच लाते हैं, स्कूटी बाइक भी इनको टाइम पर मिल जाता है, आईफोन भी इनके पास अवेलेबल है और इनको कभी स्ट्रेस नहीं होता, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता कि क्या होगा जिंदगी में, कैसे चलेगी जिंदगी। इनका बहुत क्लियर फंडा है, कॉमर्स लेनी है विद मैथ्स, ठीक है। उसके बाद 2-3 साल सीए का ट्राई मारना है, होगा नहीं सीए, देन एट द एंड अपने पापा के काम पर बैठ जाना है। ऊपर से ये कुछ भी बोलते रहे कि भाई आया में हम तो आवाज जाएगा तेरा भाई एसआरसीसी ऐसे निकालेगा, सीए ऐसे, लेकिन अंदर से इन्हें डीप डाउन पता है कि अगर कुछ नहीं हुआ पापा ताऊ जी चाचा जी का बिजनेस तो है ही। अगर आप इनसे बात भी करोगे ना, ये बोलेंगे गुलामी नहीं कर सकता मैं, मेरे से नहीं होने की किसी के अंडर में जॉब, मैं तो अपना काम करूंगा मस्ती से, 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए मैं इधर उधर धक्के नहीं खाऊंगा, इतने तो हमारी फैक्ट्री में अंकल जी को मिल जाता है। उस वाले माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। और अगर आप इनको नोटिस करोगे, ये 11th-12th क्लास या फिर उससे पहले से अपने पापा के साथ थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना स्टार्ट कर देते हैं उनके बिजनेस में। देखो यार, बहुत ही अच्छी बात है भाई, पापा ने बिजनेस बनाया आपके लिए बनाया, पढ़ने के बाद आपको नौकरी ढूंढनी नहीं। ये तो ऐसा हो गया भाई क्रिकेट खेल रहे हैं और पीछे से विकेट हटा दिया, आउट होने की टेंशन ही खत्म। कुछ भी खेलो, कैसे भी, लेफ्ट राइट सेंटर, सारी बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हो, उससे पहले 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेना। अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे, अभी इशू नहीं आएंगे, लेकिन विद इन द टाइम 10-15-20 ईयर्स में आपको काफी इश्यूज आने वाले हैं। हर फैमिली में इन क्वेश्चंस का डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। आज करते हैं ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पावर चाहिए या फिर कंफर्ट? फैमिली बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग पावर है हमेशा पापा ताऊ जी और चाचा जी के हाथ में रहती है। ज्यादातर जो घर के बड़े हैं उनके पास होती है। आप चाहकर भी डिसीजन अपने इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं ले सकते, आप हमेशा बच्चे ही रहोगे अपने बिजनेस में, ठीक है। भले ही आप सही हो, आपका जो डिसीजन है 100% सही होगा, आपको पता है अंदर से, लेकिन एट द एंड सामने वाले जो है वो आपके घर वाले हैं। वो पता है क्या कहेंगे, अबे कल का लौंडा, अबे नंगा नलाया हमने तुझे, तू बताएगा हमें क्या करना चाहिए, है ना। आपको कुछ नई चीज लॉन्च करनी है अपने बिजनेस में, एट द एंड यही सुनने में आएगा, बेटा भी तुम्हें नहीं पता, भी तुम छोटे हो, यू विल बी द शैडो ऑफ योर फादर। शैडो बन के रहोगे जहां भी जाओगे। गुप्ता जी का लड़का जहां भी जाओगे, ये लड़का अपने पापा के साथ काम करता है, इसी तरीके से जाने जाओगे। 10-15 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे बड़े होने लगेंगे, तब जाके तुम्हारे हाथ में थोड़ी थोड़ी पावर आएगी डिसीजन मेकिंग वाली। उससे पहले आपको शैडो बन के ही रहना पड़ेगा। यहां पर अब मेरा क्वेश्चन है, रह लोगे ऐसे? इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को अपने साइड में रख के कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हुए अगर आप ऐसी लाइफ जी सकते हो, देन आप फैमिली बिजनेस में जाओ। आंसर विल बी यस। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा सुनते हुए अनकंफर्टेबलनेस हो रही है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मोबाइल हाथ से छूट रहा है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, देन आपको दोबारा से सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पैसा मांगने में दिक्कत है क्या? भाई स्टार्टिंग में 5-7 साल तो आपको बहुत मजा आएगा, आपके सारे दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई साहब कोई 15,000 20,000, धूल मिट्टी गरीबी पसीना, आप मस्ती से एंजॉय कर रहे हो। जल्दी शादी हो जाती है फैमिली बिजनेस वालों की, आपका बाली का ट्रिप होगा, बिजनेस क्लास से जाओगे, बिजनेस क्लास से आओगे, फोटोज डालोगे, दुनिया को चिढ़ाओगे, लाइफ सेट है। लेकिन जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स का स्ट्रगल खत्म होगा, उनके पैकेजेस अच्छे होंगे, उनकी भी लाइफ अब सॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वहां पर फ्रेंड भी कमा रहा है, उसकी वाइफ भी कमा रही है, ठीक है जी, दोनों कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल की फोटोज डाल रहे हैं। कभी स्कूल का रियूनियन होता है या फिर दिवाली होली पर मिलना होता है, तो वो लोग मिलेंगे, उनमें एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यार हमने कुछ किया, है ना। उनके पास किस्से कहानी होती हैं सुनाने के लिए, आपके पास ऐसा सच कुछ है ही नहीं, वही रूटीन, वही सब कुछ चलता रहा है, प्रिडिक्टेबल। तो वहां पर जाकर ना एक अंदर से मतलब एक फीलिंग ना वैसी रहती है अनसेटिस्फाइड टाइप, क्या मतलब हो तो गया लेकिन नहीं भी हुआ, राइट। अगर आपको घूमना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ सामान लेके आना है पैसे मांगने पड़ेंगे। दोस्त यार तो सब कमा रहे हैं, अपने आप एडजस्ट करके कमाएंगे, मजे करेंगे, उड़ाएंगे जो करना है। आपको अगर एक 5 लाख का डायमंड सेट अपनी वाइफ को दिलाना है या फिर यूरोप का ट्रिप मारना है, परमिशन चाहिए घर वालों से। अगर वहां से हाँ आई, देन आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते, ठीक है जी। अगर आपकी वाइफ का डायमंड सेट आएगा तो घर में ताऊ चाचा, उनके जितने बच्चे हैं, उनकी जितनी वाइफ हैं, सबका डायमंड सेट आएगा। फिर वो अपनी बहन को फोन करेंगे, बहन आएगी कि मैं भी तो इस घर की लड़की हूँ, फिर उसका भी डायमंड सेट आएगा। सामूहिक खर्चा होता है आपके यहाँ, इंडिविजुअलिटी वाले डिसीजंस नहीं होते। तो अगर आप ऐसे जिंदगी जी सकते हो कि कुछ भी खर्चा करना है सब्सटेंशियल, 10-20-50 हज़ार से ऊपर वाला, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी
लाइफ टाइम। अगर वो लाइफ टाइम परमिशन लेने के लिए आप तैयार हो, देन आंसर में लिखो यस, जाओ फैमिली बिजनेस में। लेकिन अगर वो दिल पे लगेगी थोड़ी सी बार बार कि यार मैं पैसे मांग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल करती है, देन एक बार वापस से सोचो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम से पहले बड़े होना है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तो कंफर्ट जोन में हो तकड़े वाले, धीरे धीरे कंफर्ट इंक्रीज होता जाएगा। जो पापा का रूटीन वही आपका रूटीन, जहां पापा जा रहे हैं वहां पर आप जा रहे हो, जो पापा के फ्रेंड्स हैं वो आपके फ्रेंड्स भी बन गए, तो वो जो अंदर की यंग वाइब थी ना भाई, वो पतली कली से निकल लेगी। जिस एज में आपको एडिडास, एयर जॉर्डन, नाइकी, ठीक है, गूगल नेस्ट, आइकिया पे कूल कूल फर्नीचर, प्ले स्टेशन 5, ये सब कुछ सर्च करना था, उस एज में आप अरे सब मोह माया है, पैसे बचाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे, इस वाले माइंडसेट में चले जाओगे। दिक्कत नहीं है इस माइंडसेट में, लेकिन ये 15-20 साल बाद आना चाहिए था। और आपका क्यों आ गया? क्योंकि आप रह ही उसी इन्वायरमेंट में रहे हो। जो बड़े का माइंडसेट है वो ना चाहते हुए भी आपका माइंडसेट बन जाएगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो यंग जवानी रहती है। बाकी सब वो बैठने का तरीका, बाल बनाने का तरीका, गद्दी पे जाने का तरीका, चलने का तरीका, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि बस पापा ही आ रहे हैं सामने से, है ना। वो मूंछ भी रख लेते हैं भाई साहब 20-22 की उम्र में। वैसे वाला माइंडसेट आपका बनता चला जाएगा, ना चाहते हुए भी आप टाइम से पहले बड़े हो जाओगे। अगर इस चीज़ के लिए रेडी हो, आंसर में लिखो यस। लेकिन अगर जवानी थोड़ी सी दीवानी करनी है तो आंसर में लिखो नो। 3 क्वेश्चंस, पावर, पैसे, बड़े होना। अगर इन तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर भी नो है, दोबारा सोचो अपने डिसीजन को कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। बेस प्रॉब्लम पता है आप सबको क्या है? बेस प्रॉब्लम है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस 4 लाख रुपीस पर मंथ का है, ठीक है, उसमें सिर्फ पापा थे, अब आप भी आ गए, तो पर हेड अर्निंग जो पहले 4 लाख थी अब हो गई वो 2 लाख पर मंथ। तो मतलब मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, फिर छोटा भाई भी आएगा, फिर और लोग भी आएंगे, ताऊ चाचा इन सब के बच्चे भी आएंगे, अर्निंग तो उतनी है, पर हेड मेंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम ना चाहते हुए भी कम दिखने लगेगी। भाई अगर फैमिली बिजनेस में जाना है, सब्सिडरी बनाओ, है ना, सब्सिडरी को स्केल करने की कोशिश करो। जैसे कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां पर इश्यूज आते हैं, वैसी फैमिली में भी आएंगे, आने दो। जहां पर इश्यूज नहीं आएंगे वहां पर प्यार कैसे बनेगा, राइट? तो ये बिजनेसेस में डिसीजंस लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। बीबीए इन फैमिली बिजनेस, एसपी जैन जैसे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनसे करो। ईगो हैंडलिंग समझ में आएगा कि भाई खानदानी बिजनेस आखिर चलते कैसे हैं। प्रॉपर नॉलेज लो इन बिजनेसेस को चलाने की, उसके बाद सही तरीके से डिसीजन लो, प्रायोरिटीज अपनी सेट करो। मुझे पता है ये बोलना बड़ा आसान है, प्रायोरिटीज सेट करो, घर में प्रायोरिटी कैसे सेट होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन कर दो। घर वालों को आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, बालक आया, तूफान मचाएगा। अगर ये नहीं किया बाबू दिक्कत होगी। शादी से पहले तो कम रहती है, उसके बाद तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में चलने लगती है। ऑल द बेस्ट।